हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस डी डी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि आज मैं अभी तक औसत की बेसिक क्लास पढ़ा चुका था, अब औसत के बाद उसकी सवालों पर लेकर आया हूँ सवाल आज। अब इसकी जो बल्लेबाजों पर आधारित जो रन पर जो रनों का औसत निकालना रहता है कि कुछ बल्लेबाज इतने पारियों में इतना तो 19 लास्ट पारी में इतना रन बना के कितना औसत होगा। तो इस तरीके की सवाल मैं लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। थोड़ा 5 मिनट आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, चूँकि मैं 5 मिनट बेसिक बताऊँगा और जो कि आप सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में आंसर देंगे इन सवालों को। चाहे जितनी बड़ी सवाल हो, इन सवालों का आंसर सिर्फ ओनली 3 सेकेंड में देंगे। तो चलिए मैं थोड़ा इसकी बेसिक पर बात कर लेता हूँ, जो कि बेसिक मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा चुका था एक बार। देखिए, सबसे पहले होता क्या, जैसे कि लगातार सचिन तेंदुलकर किसी मैच में 10 रन और 20 रन और 25 रन किसी मैच में मारते हैं, किसी क्रिकेट मैच में, ठीक। तो अब इनका औसत क्या हो जाएगा, हमने बताया था कुल संख्याओं का योग बटे क्या होती है, कुल संख्या हो जाती है। तो कितनी संख्या है, 3। तो जोड़ लीजिए कि 25 20 45 45 10 55 हो जाएगा। तो 55 हो जाएगा, 55 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब यह 55/3, तो इसको छोटा कर लीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा, 3 अठा 24 हो जाएगा। फिर 3 अठा 24 हो गया, 1 बचा, तो 3 तिरिक्का 9, अर्थात 3 3 ऐसे ही आते रहेगा, ठीक। 18.333 यही मान लिया जाएगा, ठीक। यह हो जाएगा। मान लीजिए और कोई क्रिकेटर है, कोई सा भी क्रिकेटर है, जैसे कि उसने पहले मैच में 0 रन मारा, फिर दूसरे मैच में भी 0 रन मारा, तीसरे मैच में भी, पांचवें मैच में भी 0 रन मारा, फिर वह तो खेल रहा है तो 4 मैच खेला, चारों मैच में 0 रन मारा, तो उसका रन औसत क्या हो जाएगा, हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। चूँकि इसलिए कि हमारा रन औसत कभी माइनस में नहीं जाएगा, चाहे जिसका भी हो, कभी औसत माइनस में नहीं रहता। तो चलिए अब हम पहली यही चीज़ आपको बताना था, जैसे ट्रिक में कभी माइनस में आ जाएगा तो उसके लिए आप लोग बकनियाइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ठीक है। तो पहली सवाल दिया गया है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन है, ठीक। औसत रन है अर्थात उसने कितना रन, पहले तो मैं इसकी देखिए बेसिक की बात करती हूँ, बेसिक बात करता हूँ। देखिए, पहले उसने एक बल्लेबाज जो है, कोई बल्लेबाज है 19वीं पारी में 78 रन मारता है, उसकी लास्ट वाली जो पारी है 19वीं पारी में कितना मारता है, पारी में 78 रन बनाता है। कितना रन बनाता है, 78 रन बनाता है, और उसका औसत 2 कम हो जाता है, उसका रन औसत जो रहता है वह 2 कम हो जाता है। तो पहले हम मान लेते हैं 18वीं पारी में 18वीं पारी में यक्स रन बनाया था। यक्स 18 पारियों 18 पारियों में यक्स का औसत था, उसका कितने का औसत था, यक्स रन प्रति औसत था, ठीक। 18 पारियों में यक्स का औसत था। अब उसने 19वीं पारी में कितना रन बना दिया, तो अब ध्यान दीजिए, हमारी जो है 18 यक्स हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि इधर 18 गुणित यक्स जो हमारी संख्या बटे क्या होता है। देखिए, जितनी भी पारी खेलेगा उसको हमारा औसत में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। चूँकि हमें देखिए बता देते हैं कि कुल औसत बराबर सूत्र होता है। देखिए, औसत बराबर जो सूत्र होता है, कुल संख्या का योग है, ठीक, बटे कुल संख्या होती है, कुल संख्या, ठीक। यही ना होता है सूत्र। तो
कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो अब देखिए जब इसमें हमारा औसत मान लिए हैं कि औसत x रहा होगा, तो कुल 18 पारियां हैं, तो यह इस तरफ आएगा तो कुल योग अर्थात योग बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 18 हो जाएगा, अर्थात कुल संख्या गुणित औसत गुणित कुल संख्या हो जाएगा, औसत गुणित कुल संख्या, यही बताना था। तो यही 18x हो जाएगा, मतलब औसत गुणित कुल संख्या होता है। ठीक, अब दूसरा जो इसमें समझना है, दूसरा यह दिया गया है 19वीं पारी में वह कितना रन बनाता है, 78 रन बनाता है, और उसका औसत क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, ओनली 2 रन कम हो जाता है। देखिए जो कम हो रहा है, तो अब देखिए 19वीं पारी में x अर्थात 19x औसत रहा होगा, चूँकि 18x, और औसत में क्या हो जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है। कितना बनाने पर, तो जब ये देखिए हम 19वीं में से 18 निकाल देंगे, अर्थात 18 पारी निकाल देंगे, तो एक पारी लेकिन बचेगी जो कि 19वीं पारी रहेगी। तो उसमें कितना रन बना रहा है, 78 रन बना रहा है, बस 78 रन बना रहा है। अब इसी को हल कर लीजिए, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए इस तरफ यह 18x हो गया और यह 19x, तो इस तरफ यह -2 है, उस तरफ जाएगा +2 हो जाएगा। देखिए 19वीं पारी में 78 हो जा रहा है, अब इसको हल कर लीजिए। तो 19 में x का गुणा करेंगे, 19x हो जाएगा, -19 दूना कितना हो जाएगा, 38, और घटा देंगे 18वीं पारी, तो हमारा आ जाएगा 78। ठीक, 78 रन, मतलब लास्ट 19वीं पारी का रन आ जाएगा। तो अब देखिए 19x में से इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, x आ जाएगा, और यह 38 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कर दीजिए 78 + 38 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 8 8 16 गई 6 हासिल लगाए 7 3 10 एक हासिल 11 116 हो जा रहा है। यह क्या हो रहा है, x अर्थात 18 पारियों का औसत है। 18 पारियों का औसत हमारा x माने थे, देखिए 18 पारियों में x औसत है, क्या औसत है, x औसत है, औसत था। ठीक, तो अब देखिए हमारा जो 19वीं पारी खेल रहा है उसमें क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 19वीं पारी में मान लेते हैं x -2 रहा होगा। ठीक, औसत हमारा क्या रहा है 19वीं पारी में, तो अब x का मान 116 -2 हो जाएगा, तो अर्थात कितना हो जाएगा, 114। तो अब यह तो देखिए हमारी क्या थी, बेसिक था। अब इतना भारी कौन करेगा, आज का एग्ज़ाम बहुत ही सेकेंडों में चाहिए, तभी हमारा समय बच पाएगा। तो देखिए ज़बरदस्त ट्रिक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, जितनी भी पारी बोला जाए, जैसे 19वीं पारी बोला रहा तो 19 -1 कर दीजिए, 19 -1, और जितना कम हो या ज़्यादा उसे हम क्या करते हैं, उसी को गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 कम हो रहा है तो 2 लिख दिए, और जब कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जितना रन लास्ट में मारा उसे हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो बस हमारा यही ट्रिक था। हमको समझना क्या है, देखिए पहली पारी में जैसे कि 19वीं पारी में से हम 1 कम करते हैं, अर्थात 1 घटा देते हैं, अर्थात 18वीं पारी लेते हैं। 19वीं से पहले क्या होगी, 18वीं, अर्थात 19 में से 1 निकालेंगे 18 हो जाएगा। 18वीं पारी में वह 2 बना रहा है, तो अर्थात 2 रन क्या औसत कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो जो कम हो या ज़्यादा हो उसे हमें क्या करना है, गुणा कर देना है, जो हम 1 कम करके मैच में लिखेंगे। ठीक, तो बस वही जो उसके बाद जो अगर बढ़ रहा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, अगर घट रहा है तो प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर घट रहा था इसलिए प्लस का चिन्ह, तो प्लस क्या हो जाएगा, 78। अब जोड़ लिया, 18 दूना 36 और प्लस 78 बराबर क्या होता है, 114 होता है। ठीक, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से करना, अगर यह नहीं समझ में आया चलिए अगले क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरी सवाल दी गई है। दूसरी सवाल दोस्तों देखिए, जैसे दिया गया है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे यहाँ पर होना चाहिए, जिससे उसके रनों का औसत 2 बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है।
12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या का औसत है। तो देखिए 12वीं पारी में रनों का औसत है। तो ध्यान दीजिए यह सवाल है जो कि बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करना नहीं है, सेम वही तरीका है। देखिए 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है, तो और उसके रन औसत में 2 बढ़ोतरी हो रहा है। तो हमने बताया था कि हम जो लास्ट वाली पारी रहेगी उससे कम, तो लास्ट पारी खेल रहा है 12वीं से एक कम 11वीं हो जाएगी। कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है उसको गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लास्ट पारी में जो बनाया रहता है उसे हम लिख देते हैं। बस हो गया, हल कर लीजिए। 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस 63। अब घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने अभी बताया कि यहाँ पर ये सोच रहे होंगे माइनस माइनस, हमारा औसत माइनस में कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हम लिखेंगे। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, जो लास्ट वाली पारी रहेगी, लास्ट वाली पारी में से हम एक क्या करते हैं, कम कर देते हैं। एक क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो 11 पारी बचा। 11 पारी में जो अब 63 रन बना रहा है, तो जो 63 रन बना रहा है उसको नहीं लिखेंगे अभी। पहले हमें ये देखना है कि उसका औसत कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो औसत जो बढ़ रहा है या जो घट रहा है उसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा था ना, तो जो 2 बढ़ रहा तो हम गुणा के रूप में 2 लिख दिए, गुणा के रूप में 2 लिख दिए, माइनस कर दिए। और जो हमारा क्या रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा तो जब बढ़ेगा तो माइनस करेंगे, उसके बाद 63 हो जाएगा। ठीक, तो यही हल सॉल्व कर लिए। तो 11 दूना 22 होता है, माइनस 63 घटा दीजिए तो 41 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तीसरी सवाल देखिए, तीसरी सवाल दिया गया है, तीसरी सवाल दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। अर्थात अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखिए 15वीं पारी बोल रहा है, तो 15वीं पारी में से एक कम कर दीजिए, 14वीं पारी। ठीक, 14वीं पारी में 3 बढ़ रहा है, औसत क्या हो रहा है उसका, 3 बढ़ रहा है। तो जब वृद्धि हो तो हमें 3 का, और जब वृद्धि हो तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 3 की वृद्धि हो रही थी, 3 की वृद्धि किया हमने, और क्या किया, माइनस क्या कर दिया हमने, माइनस किया। जो 3 बढ़ रहा था उसकी औसत बढ़ रही थी, जब बढ़ेगी तो हम माइनस करते हैं, और उसके बाद जो 15वीं पारी में रन बनाया रहेगा उसी को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 58 आ जाएगा। 14 त्रिक क्या होता है, 14 त्रिक 42 होता है, 42 माइनस 58 हो जाएगा। तो घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 में से 4 गई, 8 में से 2 गई, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 6 गई 1, 16 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि सपोर्ट करिए। ठीक है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। एक क्रिकेटर है जो कि 10 पारियों में उसका औसत 60 है, 10 पारियों में वह 60 औसत है। ठीक, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाया ताकि उसका औसत 62 रन हो जाए। तो देखिए 60 था, 62, देखिए 60 रन था, यह 10 पारियों का औसत क्या था, 60 था। और फिर हो गया 11वीं पारी में उसका औसत कितना हो जा रहा है, 62 हो रहा है। अर्थात कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अर्थात हमारी 11वीं पारी का पूछ रहा है, तो 11 गुणित अब 2 बढ़ रहा है, तो 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, फिर गलती हो जाएगी। देखिए 11 से हमें एक कम लेना है, तो 10वीं पारी लेना है, जितना बढ़ रहा है उसको लिख लीजिए। 2 बढ़ रहा था, 2 लिख लिया हमने। जब 2 लिख लिया तो अब हमें करना क्या है, तो जब यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो माइनस कर दीजिए, मान लेते हैं हम x रन बनाएगा। कितना बनाएगा, x बनाएगा। x
रन बनाया था। अब बराबर कर दीजिए कितना लास्ट में औसत हो जा रहा है, 62 हो जा रहा है, बस हो गया। अब इसको हल कर लीजिए तो 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 62। और इसको जब हल करेंगे तो इधर माइनस को उधर भेज दीजिए, इसको इधर 62 को इधर भेज दीजिए। तो यक्स बराबर लिख लीजिए यहाँ पर 62 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो 82। देखिए इसे रहने दीजिए, इसको इस तरीके से लगाइए। जैसे कि देखिए 10 पारियों में उसका औसत कितना था, 60 था। 10 पारियों में 60 था, माइनस कर दीजिए। अब चूंकि हमें 11वीं पारी में कितना रन बनाए, मान लीजिए कि 11वीं पारी में उसका औसत 62 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 62। मान लीजिए कितना रन चाहता है, यक्स रन बनाना चाहता है। तो ठीक, चूंकि हमने क्या फिर वही गलती कर दी है। देखिए हमको करना क्या है, यह बड़ा है, इसको इस तरफ लेना है। 11 गुणित 62 करना है, माइनस 10 गुणित 60 करना है। ठीक, अर्थात 11वीं पारी में 62 औसत हो जा रहा है और 10वीं पारी में औसत 7 है। तो 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा, मान लेते हैं यक्स। चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ 11 पारी है, यहाँ 10 पारी है, तो 11 पारी में से 10 पारी निकाल देंगे तो लास्ट पारी का औसत आ जाएगा। तो लास्ट पारी का औसत ही पूछ रहा है, तो इसमें जब गुणा करेंगे 11 से तो एक बार हटा कर लिख दीजिए, फिर एक बार सटा कर लिख दीजिए, माइनस इसको लिखेंगे 600 हो जाएगा, बराबर यक्स हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो 82 क्या आ जाएगा, यक्स बराबर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से करना है आप। हाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। 5 रन कम हो जाता है, गंदी बात ना, 5 रन कम हो जाता है। देखिए उसने कुल, तो देखिए फ्रेंड्स, अब यह सवाल दिया गया 90 रन क्या होता है, वह औसत 5 रन कम हो जाता है। देखिए 11 पारियों में उसका औसत क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो 12वीं पारी में बदल रहा है, तो देखिए 12वीं पारी में बदल रहा है तो हमसे जो लास्ट वाली पारी पूछा जा रहा है उससे हम एक कम लिखते हैं। तो उससे कम अर्थात 11वीं, 12वीं से पहले 11वीं आएगी। तो 11वीं गुणित कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो 5 कम हो रहा है यहाँ पर। जब 5 कम हो रहा है दोस्त, जब 5 कम हो रहा है तो यहाँ पर कम हो रहा है, तो हम कम के लिए क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह करके कितना जोड़ेंगे, जो लास्ट पारी में रन बनाया रहा होगा। बस हल कर दिए, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55 प्लस 90 कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, 9 × 5 = 14, 145 रन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है ना। ज़बरदस्त ट्रिक, बहुत लाजवाब ट्रिक है, और जो कि आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक, अब दूसरी सवाल देखिए, जो कि यह दी गई है। सवाल दिया गया है कि सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करता है, तदनुसार उसका औसत कितना है। देखिए उसने फिर सेम वही सवाल यहाँ पर वृद्धि पूछ लिया गया, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 12 से 1 कम 11 हो जाएगा, गुणित कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो माइनस करना है, बढ़ रहा है तो क्या करना है, हमको माइनस करना है। ये नहीं कि आप प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो 11वीं गुणित 5 और वृद्धि हो रही, इससे मेन चीज़ यही देखना है, वृद्धि हो रही तो माइनस, और फिर लास्ट में जो लास्ट पारी में जितना रन बनाएगा उसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। बस हल कर लीजिए, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6, अर्थात 65 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। औसत के लिए या बल्लेबाजों पर आधारित था, अब गेंदबाजों के लिए मैं सवाल ढूंढ कर लाता हूं। तो आप लोग जो कि यह सवालें काफ़ी NTPC में जो अभी पेपर हुआ उसमें पूछी गई हैं।
तो बस आप लोगों से जय हिंद।